नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मैं जिला सोलन के खंडकंडा घाट में बतौर अध्यापक कार्यरत हूँ। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। यह विशेष विषय विशेष विद्यार्थियों से संबंध रखता है। प्रस्तुत वीडियो शिक्षण अधिगम के दौरान उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं या प्रावधानों की बात करता है। यह वे विशेषाधिकार या सुविधाएं हैं जो उन्हें सामान्य विद्यार्थियों की तरह शिक्षा ग्रहण करने में सहायक हैं। इस वीडियो में प्रयुक्त सूचनाएं एवं जानकारियां हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियमों में अंकित हैं। यह वे प्रावधान हैं जो विशेष रूप से चिन्हित दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में सहजता से शामिल होने तथा उत्तीर्ण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक रूप से स्थायी दिव्यांग विद्यार्थियों के परीक्षा में प्रवेश की। पहला प्रावधान बोर्ड को शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थी को 10वीं तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा वाणिज्य और कला संकाय में नियमित या राज्य मुक्त स्कूल के माध्यम से परीक्षार्थी के तौर पर प्रवेश दे सकता है। शारीरिक रूप से स्थायी दिव्यांग विद्यार्थियों को विकल्प है कि वे अंग्रेजी और हिंदी में से एक और अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु और पंजाबी में से एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। शारीरिक रूप से स्थायी दिव्यांग परीक्षार्थी म्यूजिक वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल वैकल्पिक विषयों को 2 भाषा विषयों के स्थान पर चुन सकते हैं। इन विषयों में प्राप्तांक भाषा विषयों जिन्हें नहीं चुना गया है के लिए दर्शाए जाएंगे। शारीरिक रूप से स्थायी दिव्यांग परीक्षार्थी को गणित विषय की परीक्षा में शामिल न होने की छूट होगी, लेकिन उसे वैकल्पिक विषयों में से एक विषय अवश्य चुनना होगा। आवश्यकता अनुसार परीक्षार्थी को परीक्षा लिखने के लिए निःशुल्क सक्षम लेखक प्रदान किया जा सकता है। परीक्षार्थी के आवेदन पर उसे परीक्षा स्वयं टंकित या टाइप करने की अनुमति दी जा सकती है। दिव्यांगता की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड विद्यार्थी की अकादमिक उपलब्धि के आकलन या मूल्यांकन के लिए कोई अलग या अन्य उपयुक्त तरीका निर्धारित कर परिणाम घोषित कर सकता है। इन विशेष विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। उपरोक्त सभी सुविधाओं के लिए परीक्षार्थियों को प्रमाणिक दस्तावेजों या साक्ष्यों द्वारा अपनी स्थायी दिव्यांग पात्रता को बोर्ड के समक्ष सुनिश्चित करना होगा ताकि उन्हें यह सुविधाएं प्राप्त हो सके। आइए अब बात करते हैं दृष्टिबाधित या लो विजन दिव्यांग परीक्षार्थियों की। दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को विकल्प है कि वे अंग्रेजी और हिंदी में से एक और अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु और पंजाबी में से एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। दृष्टिबाधित दिव्यांग परीक्षार्थी म्यूजिक वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल वैकल्पिक विषयों को 2 भाषा विषयों के स्थान पर चुन सकते हैं। इन विषयों में प्राप्तांक भाषा विषयों जिन्हें नहीं चुना गया है के लिए दर्शाए जाएंगे। दृष्टिबाधित दिव्यांग परीक्षार्थी को गणित विषय की परीक्षा में शामिल न होने की छूट होगी, लेकिन उसे वैकल्पिक विषयों में से एक विषय अवश्य चुनना होगा। दृष्टिबाधित दिव्यांग जो परीक्षा के लिए लेखन सहयोगी या परीक्षा लेखक का प्रयोग करेंगे, परीक्षा लिखने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय के पात्र होंगे। दृष्टिबाधित लो विजन दिव्यांग परीक्षार्थी संगीत विषय को छोड़कर बाकी विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा से छूट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित या लो विजन और स्पास्टिक परीक्षार्थियों के विज्ञान विषय के प्रैक्टिकल के लिए विकल्प के रूप में मौखिक परीक्षा शामिल की जाएगी। दृष्टिबाधित दिव्यांग परीक्षार्थी परीक्षा लिखने के लिए लेखन सहयोगी या परीक्षा लेखक का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन लेखन सहयोगी या लेखक परीक्षार्थी से निचली कक्षा का तथा उसी संस्थान का विद्यार्थी होना चाहिए जिस संस्थान से परीक्षार्थी स्वयं संबंध रखता है। आपातकालीन स्थिति में संस्थान के मुखिया की अनुमति से एक बार परीक्षा लेखक को बदल सकता है। 10वीं कक्षा के दृष्टिबाधित और लो विजन दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और
12वीं कक्षा के दृष्टिबाधित और लो विजन दिव्यांग परीक्षार्थियों को इतिहास और भूगोल का विशेष रूप से निर्मित ई सीरीज का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। दृष्टिबाधित दिव्यांग परीक्षार्थी यदि चाहे तो सहायक उपकरण जैसे ब्रेल स्लेट, अबेकस, जियोमेट्री किट और ब्रेल मापने का प्रयोग कर सकता है। इन दृष्टिबाधित दिव्यांग बालक बालिकाओं से बोर्ड कोई परीक्षा शुल्क नहीं लेगा। अब जानते हैं अन्य छूटों या रियायतों के बारे में जो भाषा दोष और मूक बधिर दिव्यांग परीक्षार्थियों को प्राप्त है। मूक बधिर दिव्यांग परीक्षार्थियों को विकल्प है कि वे अंग्रेजी और हिंदी में से एक और अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु और पंजाबी में से एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। मूक बधिर दिव्यांग परीक्षार्थी दो वैकल्पिक विषयों को दो भाषा विषयों के स्थान पर चुन सकते हैं। इन वैकल्पिक विषयों में प्राप्तांक भाषा विषय जिन्हें नहीं चुना गया है में दर्शाया जाएगा। मूक बधिर दिव्यांग परीक्षार्थी को गणित विषय की परीक्षा में शामिल न होने की छूट होगी, लेकिन उसे वैकल्पिक विषयों में से एक विषय अवश्य चुनना होगा। 10वीं कक्षा के श्रवण बाधित दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा 12वीं कक्षा के श्रवण बाधित दिव्यांग परीक्षार्थियों को इतिहास और भूगोल का विशेष रूप से निर्मित ई सीरीज का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। मूक बधिर दिव्यांग परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार के परीक्षा शुल्क से मुक्त होंगे। चलिए अब देखते हैं बौद्धिक रूप से या मानसिक दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं। इन मानसिक दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। जो विद्यार्थी 40% मानसिक दिव्यांग हैं और स्कूल से औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बोर्ड उन्हें 10वीं की सामान्य परीक्षा के लिए मान्य करता है। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मानसिक दिव्यांग विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के थ्योरी और प्रैक्टिकल या कहें प्रोजेक्ट में 25% अंक प्राप्त करने होंगे। इसके साथ ही मानसिक दिव्यांग विद्यार्थियों को 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से कोई 4 विषय पास करने होंगे और अन्य स्थानीय भाषा विषय और वैकल्पिक विषयों में से एक विषय को पास करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार 10वीं की परीक्षा में 5 विषयों के साथ उत्तीर्ण होने का अवसर होगा। इन परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क माफ होगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बहुदिव्यांगता जिसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, जिसमें तंत्रिकाओं एवं खून में दोष के कारण उत्पन्न विकार शामिल हैं के लिए कौन कौन से प्रावधान उपलब्ध हैं। इसमें प्रथम प्रावधान है कि मानसिक दिव्यांग, बहुदिव्यांग एवं तंत्रिकाओं एवं खून में दोष के कारण उत्पन्न विकार से प्रभावित परीक्षार्थी को विकल्प है कि वे अंग्रेजी और हिंदी में से एक और अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी में से एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। ये दिव्यांग परीक्षार्थी वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल विषयों को 2 भाषा विषयों के स्थान पर चुन सकते हैं। इन विषयों में प्राप्तांक भाषा विषय जिन्हें नहीं चुना गया है के लिए दर्शाए जाएंगे। बहुदिव्यांगता से प्रभावित परीक्षार्थी को गणित विषय की परीक्षा में शामिल न होने की छूट होगी, लेकिन उसे वैकल्पिक विषयों में से एक विषय अवश्य चुनना होगा। बहुदिव्यांगता से प्रभावित विद्यार्थी जो परीक्षा के लिए लेखन सहयोगी या परीक्षा लेखक का प्रयोग करेंगे, परीक्षा लिखने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय के पात्र होंगे। दिव्यांगता से प्रभावित परीक्षार्थी परीक्षा लिखने के लिए लेखन सहयोगी या परीक्षा लेखक का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन लेखन सहयोगी या लेखक परीक्षार्थी से निचली कक्षा का तथा उसी संस्थान का विद्यार्थी होना चाहिए जिस संस्थान से परीक्षार्थी स्वयं संबंध रखता है। आपातकालीन स्थिति में संस्थान के मुखिया की अनुमति से एक बार लेखक को बदलने की अनुमति दी जा सकती है। 10वीं कक्षा के बहुदिव्यांगता से प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को इतिहास और भूगोल का
विशेष रूप से निर्मित ई सीरीज का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इन सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क पूर्णतया माफ होगा। आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण सुविधा या प्रावधान के बारे में। दृष्टि, श्रवण, मानसिक बहुदिव्यांगता से प्रभावित विद्यार्थी को बोर्ड की 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी और 10वीं कक्षा में गणित विषय में उत्तीर्ण होने की भी छूट रहेगी। ये विद्यार्थी गणित के स्थान पर एक वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं और उस वैकल्पिक विषय में प्राप्त अंक अनुपातिक रूप से गणित विषय के लिए गिने जाएंगे। अब जानते हैं उन परीक्षार्थियों के बारे में जो किसी कारण आंशिक या पूर्ण रूप से लिखने में असमर्थ हैं। उन्हें बोर्ड से समय समय पर प्रदत्त नियम और शर्तों के अनुरूप चिकित्सा अधिकारी से लिखने में सक्षम न होने के प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में परीक्षा लेखक उपलब्ध करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन सामान्य छूटों और प्रावधानों के बारे में जो चिह्नित दिव्यांगता से प्रभावित विद्यार्थियों को उपलब्ध हैं। पहले जान लेते हैं कौन से प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी भी सुविधा और छूट के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य या केंद्र द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शल्य चिकित्सक, चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त करना होगा। राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थान से दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद, केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त और पंजीकृत गैर सरकारी संस्थानों एवं निपुण व्यक्तियों यानी प्रैक्टिशनर्स से प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे। किसी भी स्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। आइए अब समझते हैं परीक्षा लेखक या परीक्षा में अतिरिक्त समय संबंधी सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध होंगी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 द्वारा परिभाषित दिव्यांगताओं से प्रभावित अभ्यर्थी लेखन सहयोगी और परीक्षा में अतिरिक्त समय प्राप्त कर सकते हैं। ये पात्र परीक्षार्थी 3 घंटे की परीक्षा में 60 मिनट, 2.5 घंटे की परीक्षा में 50 मिनट, 2 घंटे की परीक्षा में 40 मिनट और 1.5 घंटे की परीक्षा में 30 मिनट अतिरिक्त समय प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परीक्षा लेखक की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है। विद्यार्थी को सुविधा होगी कि वह लिखने और पढ़ने के लिए सहयोगी का चुनाव स्वयं या परीक्षा केंद्र के माध्यम से कर सकता है। यदि लेखक या पढ़ने के लिए सहयोगी का प्रावधान परीक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है तो वह लेखक परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक स्तर से अधिक योग्यता न रखता हो। यद्यपि शैक्षिक योग्यता 10वीं और उससे अधिक होनी चाहिए। यदि परीक्षार्थी को लेखक स्वयं लाने की अनुमति दी गई है तो वह लेखक परीक्षार्थी से निचली कक्षा का होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में परीक्षा अधीक्षक या समन्वयक की अनुमति से एक बार परीक्षा लेखक को बदला जा सकता है। परीक्षा अधीक्षक द्वारा लेखक के साथ दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए उपयुक्त कमरे का प्रबंध किया जाएगा और विशेष निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। परीक्षा लेखक की सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। अंत में जानते हैं कुछ अन्य निर्देश या सुविधाएं। परीक्षा केंद्रों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति उन स्कूलों से की जाएगी जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हैं। यहाँ यह ध्यान रखा जाएगा कि विभिन्न दिनों में अलग अलग विषयों के अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिव्यांगता को दर्शाने के लिए अलग जगह होगी। दिव्यांग विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं केंद्र अधीक्षक द्वारा बोर्ड को अलग से भेजी जाएंगी। कैलकुलेटर का प्रयोग निषेध रहेगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को मैग्नीफाइंग ग्लास, पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर प्रयोग करने की अनुमति होगी। परीक्षा लिखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपयुक्त आधार उल्लेख के साथ प्रदान प्रमाण पत्र सहित कुछ शर्तों को पूरा करते हुए मान्य किया जा सकता है। शर्तों के लिए बोर्ड से प्रदत्त निर्देशों को पढ़ना आवश्यक होगा। यदि परीक्षार्थी परीक्षा लेखक नहीं बल्कि पढ़ने के लिए सहायक चाहता है तो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सहायक का कार्य
मात्र पढ़ने का होगा। इस सुविधा के लिए परीक्षार्थी को स्कूल के मुखिया के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन के साथ परीक्षा अधीक्षक से अनुरोध करना होगा। अतः परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा नहीं प्राप्त होगी। दिव्यांग विद्यार्थी जो उपस्थित होने में असमर्थ हों को पाठशाला उपस्थिति में 50% तक छूट प्राप्त हो सकती है। सत्यापित या चिन्हित दिव्यांग विद्यार्थियों से पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक हितधारक, जिसमें मुख्यतः विद्यार्थियों, माता पिता, अभिभावकों, शैक्षिक अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शिक्षकों तक विशेष विद्यार्थियों को प्राप्त विशेष सुविधाओं की जानकारियां सहज एवं सरलतम रूप से उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो में किसी भी मानवीय चूक के लिए खेद है। अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है या बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित दस्तावेज देखे जा सकते हैं। विश्वास है प्रस्तुत जानकारियां विशेष विद्यार्थियों को न केवल शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरित करेंगी अपितु प्रोत्साहित भी करेंगी। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।